गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th वेरी इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं आज इस वीडियो में हम। इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। सो थ्योरम 6.8 आपके टेक्स्ट बुक में है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। स्टेटमेंट इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। या इसको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। इन ए राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल दिया है जिसमें स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होता है। अगर ये राइट ट्राइंगल यहां पर 90 है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो दिस इज बेस और ये परपेंडिकुलर। नाउ आपको क्या प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये चीज आपको प्रूव करनी। दैट मींस स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम, ये बीच में प्लस है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो हमने क्या एक फिगर बनाई है, ए बी सी, बी पर 90 है, दिस इज बी 90 है। तो अगर बी 90 डिग्री एंगल है तो बताओ हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी। तो साइड ए सी हाइपोटेन्यूज है। अब तो प्रूव क्या करना है फिर कि ए सी का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर, मींस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। गिवन क्या था, राइट ट्राइंगल ए बी सी, जो राइट एंगल कहां पर है, बी पर। हमने कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया है कि बी डी, बी सी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी डी ए सी पर, तो डी पॉइंट जो है वो ए सी पर लाई कर रहा है। सो बी डी परपेंडिकुलर ए सी। अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रूफ बहुत ही आसान। ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले बच्चों पहले हम ये जो ट्राइंगल है ए डी बी, ये ट्राइंगल मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूं। ए डी बी और ये पूरा ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी। ये यहां पर 90 है, ये यहां पर 90 है, ये 90। सो ए बी डी, ये दो ट्राइंगल ए डी बी, ये ए डी बी और ये फुल ए बी सी पूरा ट्राइंगल, ठीक है। इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। तो सिमिलरिटी के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि सिमिलर आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए या इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ये तरीके हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। अब देखो आप, अगर आप ए डी बी ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल अगर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी। सो बच्चों देखो, इसमें ये जो एंगल है डी ए डी बी वो 90 है, तो यहां भी है कोई 90, हाँ जी है। कौन है, बी पर, तो ए बी सी भी 90 है। तो एक एक एंगल तो बराबर होगा इनका, कौन कौन, डी इसका बी के बराबर। और बताइए इसमें देखिए आप एंगल ए आ रहा है और इसमें भी एंगल ए आ रहा है, तो एंगल ए और एंगल ए बराबर, ठीक है। तो अगर एंगल ए के बराबर, इस ट्राइंगल का एंगल ए इसके बराबर, इस ट्राइंगल का एडीबी एंगल एबीसी के बराबर, तो थर्ड साइड एंगल तो बराबर होगा ही ना। तो एंगल बी जो इसके बराबर ही होगा। तो दो एंगल लेके भी आप सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हो। तो लिखेंगे बाय एंगल सिमिलरिटी। सो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। इसका एंगल ए और इसका एंगल ए, क्यों, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये ईच 90 लिख सकते हैं आप, दोनों 90 डिग्री के हैं। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी आप लिख सकते हो। एंगल सिमिलैरिटी क्या होगा, ठीक है, आए समझ। दो एंगल सिमिलैरिटी तो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल ए डी बी जो होगा वो सिमिलर का सिंबल, कॉन्ग्रेंट का सिंबल आपको पता है। कॉन्ग्रेंट जब दो
और ये कॉन्ग्रेंट का और सिमिलर का खाली ऐसे बताना, इक्वल टू साइन नहीं डालनी, दिस इज सिमिलरिटी। ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल ABC। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। याद रखिए, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल ही होगा और तमाम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल। अब देखिए इसका AD, ठीक है, अगर लेंगे AD क्या है इसका बेस, तो यहां पर बेस कौन है AB, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू, AD इसका बेस था तो यहां पर बेस कौन है AB, इसका हाइपोटेन्यूज कौन है AB हाइपोटेन्यूज है, और यहां हाइपोटेन्यूज कौन है AC। सो बेस अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा AD इंटू, क्रॉस करिए क्या होगा, यस AD इंटू AC इज इक्वल टू AB इंटू AB, क्या हुआ AB का स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट मान के चलिए। अगेन AD इंटू AC इज इक्वल टू AB इंटू AB स्क्वायर, ये और ले लिया हमने जब ADB ट्राइंगल और फुल ABC। अब इसी तरह से हम CDB ट्राइंगल और CBA ट्राइंगल, इनको भी इसी तरह से सिमिलर प्रूव करेंगे, CDB और CBA। चलिए, सो अगेन हम दो ट्राइंगल लेने जा रहे हैं बच्चों, CDB और CBA। ये मैंने बना दिया CDB और CBA। यहां पर भी देखो आप, दोनों में एंगल C कॉमन है और इसका CDB एंगल CBA एंगल ईच 90, तो भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये दो ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे तो उसकी वजह से इनके भी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो दो ट्राइंगल लिए हम लिख सकते हैं एंगल C बाय एंगल C के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, और एंगल CDB जो है वो इक्वल टू एंगल CBA है ईच 90। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी हम लिख सकते हैं ट्राइंगल CDB इज सिमिलर ट्राइंगल CBA। सो देयरफॉर साइड्स प्रोपोर्शनल कौन से आएंगे, बेस CD अपॉन बेस BC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, बिकॉज साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, लिखना प्रोपोर्शनल हो जाएंगे जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो क्रॉस करते हैं यहां भी, तो क्या आएगा CD इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू BC, क्या हो बच्चों BC स्क्वायर, ये आपका सेकेंड। सो ऐड कर लेते हैं दोनों को, जो फर्स्ट और सेकेंड आई थी, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्टेन, क्या आएगा कि लेफ्ट साइड में क्या आया था आपका AD इंटू AC को ऐड करना पड़ेगा CD इंटू AC के साथ, और राइट साइड में AB स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा BC स्क्वायर के साथ। ठीक है, नाउ यहां देख लीजिए आप, इस चीज को देख लीजिए आप, इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यस AC, तो AC आप बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या बचेगा AD और CD, AD प्लस है बीच में CD इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एज इट इज। नाउ आगे बढ़ते हैं, AC इंटू व्हाट इज AD प्लस CD, AD प्लस CD कितना हो रहा है, वो होगा AC, AD प्लस CD AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो गया, AC इंटू AC वो होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आसान और सिंपल कैसे करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपने याद रखा कि जब भी हमारे पास कोई भी राइट ट्राइंगल होगा तो उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है किसके, सम ऑफ द अदर टू सब स्क्वायर्स, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स के बराबर। तो इसका कन्वर्स भी है, कन्वर्स जो इस साल आपके रिड्यूस किया है, डिलीट किया है, वो क्या होगा कि अगर आपके पास पहले से क्या है, एक ट्राइंगल दिया होगा, ठीक है, एक ट्राइंगल दिया होगा, तो वो ट्राइंगल क्या है,
उस ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पहले से गिवन है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो ट्राइंगल हमेशा राइट ट्राइंगल ही होगा। ठीक है, तो जब भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो आप जान लीजिए दैट ट्राइंगल इज ऑलवेज अ राइट ट्राइंगल। सो दैट इज द कन्वर्स ऑफ दिस पाइथागोरस थ्योरम।